हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज़ और आज हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का है सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, अभिनव बारहमीर की उपाधि किसे दी गई थी? अभिनव बारहमीर की उपाधि किसे दी गई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, आपने बताना है। तो हम सीधा सीधा आंसर करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ज़्यादा जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वह एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुंद राम बरथवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको बताना है कब हुआ। 2001। देखो 2001 के तीन ऑप्शन है, तो 2001 तो सबको याद होने लग गया। अब आपको डेट भी याद करके चलनी है, ठीक है। तो आपको याद करना है ऑप्शन ए, 21 मार्च 2001। इस तरीके से याद होगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब याद होगा। पाठशाला कोचिंग के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, उत्तराखंड पुलिस, सीडीएस, एफकेट सबके लिए मंडे से क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा ताल है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। तालों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान करते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो तो कौन सा ताल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डोडी ताल। डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। बाकी ये तीनों ही कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र में पड़ते हैं। भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। खुरपा ताल की क्या खासियत है कि ये जानवर के खुर के समान है, जानवर के खुर के समान है, ठीक है ना। भीमताल सबसे बड़ा, कुमाऊं का सबसे बड़ा, ठीक है। और नौकुचिया ताल में आ जाएगा क्या? सबसे गहरा। ये इनके बारे में फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, जानवर के खुर के समान, हरे रंग का जल, ठीक है ना, हरे रंग का जल। और डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अभी देखो मैंने पीछे बता दिया, वही क्वेश्चन आगे दोबारा से। कौन है? सीधा सीधा आंसर ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड की पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी बहती है? देखो ये उत्तराखंड का मैप है, एक ओरली मैप बना दिया ये। तो ये हो जाएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो ये देखो चार नदियाँ हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉन्स नदी, जो रूपिन और सुपिन नामक दो नदियों से मिलती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी टॉन्स हो जाएगा इसका आंसर। अगर देखो, देवरिया ताल स्थित है। देवरिया ताल कहाँ है? ठीक है ना, देवरिया ताल। तो देखो जगह दी गई है आपको बताएं तो देवरिया ताल, सीधा सीधा सरल आंसर रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल के आसपास बहुत कैंपिंग होती है। तुंगनाथ का जो मंदिर है उससे थोड़ा ही दूर है देवरिया ताल, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जगह देवरिया ताल, जाइए कभी घूमने। निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी या विसर्जित की गई थी, जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो बताना आपको कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चोराबाड़ी ताल। वही ताल जो 2013 में टूट भी गया था, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? अब देखो, वहाँ हमने नौकुचिया ताल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नौकुचिया ताल ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन चेंज, अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। तो देखो, निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन ए, सहस्त्र ताल। क्यों? क्योंकि गढ़वाल का सबसे गहरा, ठीक है ना। गढ़वाल का क्या है? सबसे गहरा ताल है, ठीक है। कौन सा? सहस्त्र ताल। और कुमाऊं का है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड का भी नौकुचिया, कुमाऊं का भी नौकुचिया, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए गढ़वाल का सबसे गहरा ताल, तो वो हो जाएगा कौन सा? सहस्त्र ताल। स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? स्लीपिंग लेडी पर्वत भी है और स्लीपिंग लेडी स्थान भी कह सकते हैं आप, तो दोनों की जगह है। और वो हो जाएगा सीधा सीधा सरल आंसर ऑप्शन ए, जोशीमठ। बहुत बार आता है स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है, तो वो चमोली होता है, और चमोली नहीं होगा तो जोशीमठ और होगा। निम्न में से किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है, मतलब हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, कभी गलती नहीं है? तो कौन सा ताल होगा? देखो ऑप्शन बी, यमताल, ठीक है ना। यमराज जो होते हैं वो क्या होते हैं? यमराज जो होते हैं क्या होते हैं? गुस्से वाले होते हैं। उससे उनको अपोजिट करके जो ठंडा रहता है हमेशा, वो यमताल है, ठीक है। ध्यान कर सकते हो, ऐसे करके ट्रिक बना सकते हो आप। रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? बहुत ही फेमस झील, देश विदेश हर जगह प्रसिद्ध झील रूपकुंड। कहाँ पर है रूपकुंड? तो ये पता होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन बी, चमोली,
पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो ध्यान कर लीजिए। बेदनी बुग्याल इसी के पास पड़ता है, ठीक है ना। बेदनी बुग्याल रास्ते में ही पड़ता है जब आप जा रहे होंगे, किसके लिए, रूपकुंड के लिए। रहस्यमयी ताल बोलते हैं, रहस्यमयी ताल, ठीक है ना। कंकाली ताल, कंकाली ताल। ये दाम को ध्यान रखने किसके बारे में, रूपकुंड के बारे में। अगर देखो, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी मतलब जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो देखो जैसे ये एक हिसाब से हमने मान लिया कि गंगा है, तो गंगा की कौन सी नदी है जो उत्तरमुखी है, मतलब ज़्यादातर नदियाँ इस तरीके से आती हैं, तो एक ही नदी है जो इस तरीके से ऐसे जाकर ऐसे मिलती है, तो वो है ऑप्शन डी, सोन। एमपी में निकलती है, आपने मुझे बताना एमपी में कहाँ से निकलती है, सोन। गोलू देवता के पिता का नाम क्या था। गोलू देवता बहुत ही प्रसिद्ध देवता, न्याय के देवता, गोलू देवता, ठीक है ना। गोलू देवता को बहुत ही माना जाता है, ठीक है ना। गोलू देवता कौन से, किस वंश के थे, तो कत्यूरी वंश के थे। कौन, गोलू देवता, ध्यान रखोगे ये, ठीक है ना। और आज आ गया उनके पिताजी का नाम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, झालू राई। झालू राई था उनके पिताजी का नाम। अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है। अलकनंदा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, भागीरथी और अलकनंदा को मिला के क्या बनती है, गंगा, ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ऑप्शन बी, सतोपन से, ठीक है ना। मिलम से कौन सी निकलती है, गौरी गंगा, गौरी गंगा, ठीक है। बंदरपुर से कौन सी निकलती है, यमुनोत्री, ठीक है। गोमुख से सबको पता है, गंगा, वैसे गंगा नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कौन सी, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी। बाकी नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत सा। निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। धौलीगंगा, शारदा नदी, मंदाकिनी या फिर पिंडर, कौन नहीं है सहायक, सॉरी, कौन नहीं है सहायक, तो देखना आपको, तो ऑप्शन बी सीधा सीधा शारदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, काली। तो काली क्या होगी, अलकनंदा की सहायक नहीं होगी, ठीक है। धौलीगंगा आपको पता ही है कहाँ, विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी कहाँ, और पिंडर, ये पांचों प्रयाग में आती है नदियाँ, ठीक है ना। अगला देखो, जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है, ठीक है। जोगिन चोटी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कहाँ है जोगिन चोटी, तो जोगिन चोटी सीधा सीधा आंसर उत्तरकाशी, खत्म बात। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य है, ठीक है ना। दो नदियाँ जाती हैं और बीच में कॉर्बेट है, कहाँ है, कौन कौन सी है, देखो दो नदियों के आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और सीधा सीधा सरल आंसर रामगंगा और कोसी। एक तरफ बहती है रामगंगा, एक तरफ बहती है कोसी, ठीक है। ये हो जाएगा कॉर्बेट के लिए आंसर। रामगंगा आप सबको याद है, आपको सिर्फ कोसी याद करनी है। रामगंगा बहुत ही, क्योंकि कॉर्बेट का पुराना नाम भी क्या था, रामगंगा नेशनल पार्क, तो याद कर सकते हैं आप। और फिर कोसी उसके साथ ही है। अगला देखो, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है ना। देखो अभी कोसी की बात हुई और अब उसका उद्गम बताना है। तो कोसी का नदी का उद्गम, देखो ये है छोटी सी नदी, छोटी भी नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, लोग याद नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन ए, धारपानी। धार से निकलती है कोसी नदी, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल डैश मीटर है। मीटर में हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, किसकी, नंदा देवी की। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी, याद रखना है 7817 नंदा देवी। 7756 कौन सा, कॉमेट। 7434 नंदा, नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी। और ये कौन सा है, माणा, माणा हो जाएगी 7273, ठीक है। ये चार पर्वतों की हाइट है जो नंबर 1 से लेकर नंबर 4 है हाइट के मामले में। फर्स्ट है ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। सबसे ऊंचाई पे कौन सा ग्लेशियर है, तो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सीधा सरल आंसर ऑप्शन डी, गंगोत्री ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का। निम्न में से कौन सा हिमनद पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता, मीलम आता है, पॉन्टिंग भी पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नामिक भी, कफनी नहीं आता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कफनी कहाँ है, तो कफनी है बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में है कफनी ग्लेशियर। अगला देखो, पिंडारी हिमनद किस जिले में है। पिंडारी कहाँ है, वहाँ से निकलती कौन सी, पिंडर नदी, तो ये है ऑप्शन बी, बागेश्वर में। कहाँ है, बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पिंडर, या फिर क्या कहेंगे इसे, कर्ण
गंगा, और ये मिलती है किससे? अलकनंदा पे। कहाँ? कर्णप्रयाग में। ध्यान रखना ये चीज़ें जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपके काम आएंगी। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? देखिए हिमनदों को तो आजकल पूरे ही विश्व में खतरा है, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हिमनदों को खतरा है। और उत्तराखंड के राज्य के संदर्भ में देखें तो हिमनदों को किससे सबसे ज़्यादा खतरा है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और सीधा सीधा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसों से है सबसे ज़्यादा खतरा। किसे? उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के क्या, पूरे वर्ल्ड के। अगला, श्रृंगकंठ क्या है? तो श्रृंगकंठ क्या है बताना आपको। तो श्रृंगकंठ एक दर्रा है जो किसका है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख रहा हूँ छोटे में, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। अगर देखो, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, अभी हमने कोसी का पढ़ा, घाघरा बताना है। तो घाघरा नदी का है, देखो मीलम, मीलम से गौरीगंगा निकलती है, ये तो कोई है नहीं दोनों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए चुंग, चुंग हिमनद से निकलती है कौन सी? घाघरा नदी। निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उबलता ही रहता है पानी हमेशा, बुलबुले उठते हैं उसमें। कौन सा है? भेकताल नहीं, बदानी ताल नहीं, वेणी ताल नहीं, ये हो जाएगा बयाताल, ऑप्शन डी सही उत्तर। इसको हम बोलते हैं फाचकंडी, फाचकंडी बयाताल, बयाताल, ठीक है ना, फाचकंडी बयाताल बोलते हैं, उबलता हुआ पानी है हमेशा यहाँ पर। हेमकुंड लोकपाल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तप किया था? हेमकुंड झील है, ठीक है ना, कहाँ पर? चमोली में है। यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी? लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा, ठीक है ना, और हेमकुंड साहिब भी यहीं पर है, सिखों का एक बहुत ही पवित्र स्थल, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने करी थी? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। निम्नलिखित में से बारह शिला, ये बारह नहीं होगा, ये वराह होगा, वराह, वराह शिला किस स्थान पर है? तो ये पता होना चाहिए कहाँ है वराह शिला। तो ऑप्शन डी बद्रीनाथ में है, 5 शिलाएं हैं, उनमें से एक है वराह शिला, ठीक है ना। भृगु शिला ऐसे ऐसे करके बहुत सारी है, वो आपको कभी फिर पढ़ाई जाएगी। मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है? मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर टाइक्वांडो? तो किससे है? तो मनीष सनवाल का संबंध है ऑप्शन डी टाइक्वांडो से। हमारे यहाँ हर फील्ड से खिलाड़ी है, जैसे वॉलीबॉल से एक विकास जखमोला है, विकास जखमोला, ठीक है ना, विकास जखमोला। बैडमिंटन से तो बहुत सारे हैं, लक्ष्य सेन, ठीक है ना, लक्ष्य सेन, मधुमिता बिष्ट, बहुत सारे हो गए। शतरंज से भी हैं खिलाड़ी, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, नदियों का संगम है, वहां पर एक नगर है, तो कौन सा है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग तो है जी। कर्णप्रयाग ये भी है, देवप्रयाग ये भी है। तो रुद्रप्रयाग कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? ठीक है, कर्णप्रयाग कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? देवप्रयाग कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे। चलिए रहने दी कॉमेंट बॉक्स। कर्ण, रुद्रप्रयाग कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग पिंडर और अलकनंदा, ठीक है ना, पिंडर और ये सॉरी कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा तीनों में ही कॉमन है, कौन सी? अलकनंदा, ठीक है ना, अलकनंदा तीनों में कॉमन रहेगी। तो ऑप्शन डी सभी सही है, इसका सही उत्तर होगा। कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज याद कर लो और हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ऑप्शन डी काली नदी बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल का, ठीक है ना, काली नदी। निम्न में से कौन सा लोकगीत अनुभूति प्रधान गीत है? अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भगनोल, भगनोल है अनुभूति। झोड़ा, झोड़ा एक श्रृंगारिक नृत्य है, श्रृंगारिक, ठीक है ना, झोड़ा श्रृंगारिक। बैर तर्क प्रधान गीत है। पौड़ा, पौड़ा युद्ध के टाइप के कह सकते हैं आप, इसके जैसे एक गीत होता है, कौन सा? छोलिया, छोलिया, दोबारा लिख देते हैं, छोलिया, ठीक है ना, छोलिया। पौड़ा, पौड़ा युद्ध का मतलब युद्ध के तर्क में किया जाता है। बैर तर्क प्रधान गीत हो जिसमें हम वाद विवाद होता है, ठीक है ना, एक पक्ष अपना विवाह मतलब तर्क रखता है, दूसरा अपना रखता है, वाद विवाद होता है। झोड़ा एक श्रृंगारिक नृत्य और भगनोल तो आपको पता चल गया क्या? अनुभूति प्रधान गीत है, ठीक है ना। अगला देखो, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना,
तो कुमाऊँ हो चाहे गढ़वाल दोनों ही जगह पे नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए जागर। जागर होते हैं हमारे यहाँ, पौराणिक गाथाएं गाई जाती है। मालूशाही में राजूला मालूशाही की गाली गाती है। भड़ो अलग चीज़ होती है, रमोला अलग चीज़ होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए जागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कमेंट में राय बताइए अपनी, आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।